केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए की लीग से हटकर अपनी अलग राय रखने लगे हैं और इसको लेकर अब चिराग पासवान पर सवाल उठने लगे। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर पहुंच चुके चिराग पासवान को अपना हनुमान बताकर लोकसभा की 5 सीट लड़ने को दे दी थी। बिहार की जनता ने चिराग को गले लगाकर प्यार दिया और बिहार की 5 सीटें चिराग की झोली में डाल दी। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान पहले जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए लीग से हटकर बयान दिए। न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि उन्होंने कई और मामलों और मुद्दों पर भी अपनी सहयोगी पार्टी के रुख पर विरोध जताया है। हाल ही में चिराग पासवान केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री वाली भर्ती को लेकर मुखर विरोध करते नजर आए थे और इसके साथ ही चिराग 83 दिन में 4 बार एनडीए से अलग स्टैंड लेते दिखे। अब बिहार के अलावा झारखंड में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बनाते दिख रहे हैं चिराग पासवान। ऐसे में बिहार में चिराग को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चिराग पासवान के अलग रुख पर बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार में नॉट ऑल इज वेल है। क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो नहीं मिल रहा है। हाल ही में चिराग पासवान लगातार बीजेपी के मुद्दे से अपनी अलग राय रख रहे हैं। बैसाखी के डैम पर सरकार है और झारखंड में भी चुनाव लड़ने का ताल ठोका है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, एनडीए में नॉट ऑल इज वेल है। जो एनडीए के सहयोगी हैं, बैसाखी के दम पर सरकार है। श्री चिराग पासवान जी लगातार केंद्र सरकार के बीजेपी के मुद्दे से अलग अपनी राय रख रहे हैं और झारखंड में भी ताल ठोका है, चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो पशुपति पारस जी हैं वो अमित शाह जी से मिले हैं। बीजेपी भी चिराग पासवान जी को आंख दिखा रही है। तो एनडीए की नैया बहुत जल्द डूबेगी, वहाँ सिर्फ फुटअव्वल मचेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी का कुछ मुद्दों पर राय बिल्कुल स्पष्ट है। हम जन सरोकार के मुद्दों को उठाते रहते हैं जो खास करके हाशिए पर है। जातीय जनगणना हो, लेटरल एंट्री हो, वक्फ बोर्ड हो, हमने इसे प्रभावी तरीके से उठाया है। एनडीए के हम महत्वपूर्ण घटक हैं। मोदी जी खुद उन मुद्दों पर संज्ञान लेते हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का रुख कुछ मामलों में बिल्कुल स्पष्ट है। जन सरोकार का कोई भी मुद्दा हो, विशेष करके उस समाज का जो हाशिए पे है, जो छुआछूत से आज भी ग्रसित है, उनके मुद्दों को हम मुखरता से उठाते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप एससी एसटी में क्रीमी लेयर, वक्फ बोर्ड, लेटरल एंट्री या जातीय गणना की बात हो, हमने इसको प्रभावी तरीके से एनडीए के मंच पे उठाया है। और एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, हम उसके महत्वपूर्ण घटक दल हैं। अतः हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपनी चिंताओं को, अपने कंसर्न को वहां पे साझा करें, उस पर चर्चा भी होती है। और सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन मुद्दों पे संज्ञान लेते हैं और हमने देखा है कि उन मुद्दों पे उचित और त्वरित कार्रवाई भी होती है। और जेडीयू ने इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू ने कहा कि ये एलजीपीआर का मुद्दा है, एनडीए का मसला ये नहीं है। मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं, हमने कभी किसी पर दबाव नहीं बनाया। सुनिए। चिराग पासवान या उनकी पार्टी के कोई अधिकृत व्यक्ति ही ज़्यादा जानकारी दे सकता है। चूंकि एनडीए का मसला है तो मैं एनडीए का तो प्रवक्ता हूं नहीं, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं और जेडीयू के संदर्भ में मैं अपनी बात को रख सकता हूं और मैंने अपनी बात बताया। नहीं, हम लोगों ने कोई दबाव बनाने का काम नहीं किया है।